नमो बुद्धाय। तो आज मैं आप लोगों को जल अर्पण कैसे किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। बोटी भाषा में हम इसे कहते हैं जल अर्पण को युनछप बुलवा, छुबे बुलवा। तो सबसे पहले युनछप का मतलब युन और छप दो शब्द आते हैं। तो इसमें युन का मतलब है जिनको हमने अर्पण करना है, जल का अर्पण करना है। जैसे बुद्ध भगवान हुआ, फिर बोधिसत्व लोग हुआ, या अपने मूल गुरु हुआ, या धर्म संघ, मतलब जिनको हमने अर्पण करना है उनको युन युन्ने तंबा। और छप मतलब शुद्ध जल जल। तो युन छप बुलवा मतलब जल का अर्पण। तो हिंदी में हम जल अर्पण कहते हैं। तो जल अर्पण कैसे करते हैं हम प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने आज थोड़ा इधर ऐसे रखा है। सबसे पहले इसके अंदर आपको पानी भरना होगा, पूरा नहीं, कम से कम आधा आधा तक। और उसके बाद में आधा भरने के बाद जो है फिर इसको जो है हम इस पानी को जो है हम इसके अंदर डालना होगा और इसके अंदर जो है थोड़ा सा रखना होगा। ऐसे डाल के इसमें थोड़ा सा रखना है और इसको लाइन बाय लाइन रखना है और ऐसे करके इसमें भी थोड़ा सा रखना है, मतलब सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा रखना है। तो ऐसे रखने के बाद जो है हमें अब ये देखना होगा कि हमारी ये जो जल अर्पण करने का ये कटोरी जो है इसका पंक्ति लाइन जो है बिल्कुल सीधा में आना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। और आपका कटोरा भी मतलब एक ही डिज़ाइन और मतलब एक ही साइज़ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें अप डाउन होने से फिर ये अच्छा नहीं मानते हैं। तो अभी देखो ये लगभग सीधा ही है, अगर सीधा नहीं है तो हमें फिर सीधा बनाना पड़ेगा इसको। इसका पंक्ति जो है ये बिल्कुल सीधा में होना चाहिए। ये बीच का ये जो गैप जो है ये इसमें विशेष ध्यान देना होता है। ये जो बिल्कुल टच करके भी नहीं रहना चाहिए, ये दो कटोरे के कटोरे जो आपस में टच पे नहीं होना चाहिए। और जो है इन दोनों का गैप जो बहुत ही गैप, मतलब एक इधर रख लिया और एक इधर रख लिया, इतना गैप ही नहीं होना चाहिए। तो दोनों का गैप जो है इतना रखना चाहिए कि कम से कम इसके बीच में जो है किसी अनाज का दाना आ जाए इसके बीच में। तो ये जो है बिल्कुल सही माना जाता है। तो ये करने के बाद जो है फिर जो है आपको पानी जो है फिर अब शुरू कहाँ से करना है, राइट या लेफ्ट से? तो ये बिल्कुल इजी है। आप बुद्ध भगवान का राइट साइड देखिए, तो वहीं से शुरू करना है। राइट साइड उनका राइट हैंड जहाँ है वहाँ से शुरू करना है। तो पानी डालते वक्त जो है आपने बिल्कुल प्रेशर में नहीं डालना है, अगर ऐसे करने से फिर पानी बाहर निकल जाता है। तो पहले आपको बिल्कुल आराम से डालना होगा, थोड़ा सा, फिर थोड़ा बढ़ा के प्रेशर, थोड़ा बढ़ा के फिर प्रेशर थोड़ा कम, ऐसे करके जो है पानी डालते वक्त जो है पानी बिल्कुल ये ओवरफ्लो भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि पानी बिल्कुल आधा कटोरी डाला और रख दिया, ऐसा भी नहीं। पानी का मात्रा जो है बिल्कुल ठीक मात्रा में होना चाहिए, मतलब ओवरफ्लो होने से थोड़ा से नीचे इतना में रखना चाहिए। तो उसके बाद जो है आप फिर लाइन बाय लाइन आप डालते जाइए। अभी मैं सिखाने के लिए अभी बैठ के कर रहा हूँ, वैसे रिस्पेक्टफुली जो आपको उठ के जो है दोनों हाथ के साथ जैसे मैंने अभी पकड़ा है ठीक उसी तरह करना चाहिए। अब ये देखो ये पानी जो है ना ओवरफ्लो हुआ और ना ही आधा कटोरी, मतलब इस पानी का मात्रा जो बिल्कुल सही है। और फिर ये पानी भरने के बाद जो है फिर आपको शुद्धिकरण करना होता है। तो शुद्धिकरण के लिए आप एक लोटा में अलग सा पानी रखिए आप इस तरह, और साथ ही ऐसा एक शुद्धिकरण करने के लिए ये जो है बोटी भाषा में इसे हम चाकुशा कहते हैं, हिंदी में इसे कुश कास कहते हैं, कुश। ये जो है धार्मिक अनुष्ठानों में इसका
प्रयोग किए जाते हैं। ये बहुत ही पवित्र माने जाते हैं क्योंकि बुद्ध भगवान जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में ध्यान पे बैठे और उन्होंने बुद्ध को प्राप्त किया, तो उस वक्त जो उन्होंने इसको बिछा के जो है उन्होंने उसके ऊपर बुद्ध को प्राप्त किए। तो इसलिए जो हम बौद्धवासी इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं इस घास को। या फिर दूसरा कोई सुगंधित कोई लकड़, जैसे बोटी भाषा में हम शुपा कहते हैं, हिंदी में शायद इसको चीड़ कहते हैं। चीड़ का लकड़ हुआ या चंदन का, जो भी मतलब कोई सुगंधित या कोई पवित्र लकड़ के सारे जो आप इसको शुद्धिकरण करना होता है। तो शुद्धिकरण करते हुए जो आपको ओम आ हूँ ये मंत्र जपना होता है। ओम आ हूँ, ओम आ हूँ। ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगना चाहिए क्योंकि आप जो है ये बौद्ध एवं बौद्धिस्टों को आप अर्पण करने जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं। तो दिखने में ये बहुत ही सुंदर लगना चाहिए। इसका गैप ज़्यादा दूरी पे नहीं रखना होता है दो कटोरी के बीच में। अगर ऐसा रखने से हम एक अशुभ मानते हैं। ऐसा रखने से अशुभ संकेत कहें, अशुभ चिन्ह, यानी कि आप धर्म से मतलब आप दूर हो जाना या आप अपने मूल गुरु से दूर हो जाना, कुछ ऐसा अशुभ चिन्ह व अशुभ संकेत ऐसा मानते हैं। और ये बिल्कुल टच पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम टच पे रहते, दोनों टच पे रखते वक्त इससे आवाज़ भी निकलता है। तो जैसे हम किसी गेस्ट को हम अगर कोई भोजन परोसते हैं तो हम बड़े सावधानी के साथ प्लेट जो है रखे जाते हैं, उसमें कोई मतलब आवाज़ निकलने नहीं देते हैं। तो ठीक उसी तरह ये भी एक रिस्पेक्ट होता है। तो इसको जो है आप बिल्कुल टच करके भी नहीं रखना चाहिए और बहुत दूरी भी नहीं। और जो है पानी डालते वक्त आपको पहले थोड़ा आराम से, फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ा के, फिर लास्ट में आराम से, क्योंकि ऐसा करने से पानी का ओवरफ्लो नहीं होता, पानी नीचे नहीं गिरता है। पानी नीचे गिरने से हम फिर अशुभ मानते हैं, अशुभ संकेत, अशुभ चिन्ह मानते हैं कि आपका, जैसे हम शील और समाधि प्रज्ञा का 3 प्रैक्टिस करने का होता है, उसमें से आपको शील का प्रैक्टिस में बाधा आने का ऐसा कुछ अशुभ संकेत मानते हैं ओवरफ्लो हो जाने से। और ऐसा भी नहीं कि पानी बिल्कुल आधा भर के रख दिए, क्योंकि हम टिबेटन हुआ और हम हिमालयन वासी जो हम गेस्ट को चाय वगैरह पिलाते हैं तो हम बिल्कुल ना ओवरफ्लो करते हैं और ना ही हम आधा गिलास चाय ऐसा भी हम नहीं परोसते हैं, क्योंकि गेस्ट को ऐसा करने से अनरिस्पेक्ट हो जाते हैं और अशुभ भी मानते हैं। तो जैसे हम एक विशेष अतिथि को, गेस्ट को हम जैसे हम खाना परोसते हैं, भोजन परोसते हैं, ठीक उसी तरह जो है जल अर्पण करते वक्त भी हमें ऐसा मानना चाहिए कि साक्षात बुद्ध हमारे सामने ही बैठे हैं, हम उनको जल अर्पण करने जा रहे हैं। तो ठीक ऐसा सोच कर हमें जल अर्पण करना चाहिए। तो अभी ये दिखने में हमें जल ही लग रहे हैं, तो आप मात्र जल ही अर्पण कर रहे हैं, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। और आप ऐसा फिर ये जो पहले हमने शुद्धिकरण करते वक्त हमने ओम आहूं जो मंत्र जो जपा, तो ओम आहूं मंत्र का मतलब है ओम, बोधी भाषा में कहते हैं ओम आहूं का मतलब जंग गुर पेल सुम। जंग मतलब शुद्ध करना। शुद्ध क्या? शुद्ध जो है जैसे जैसे पानी में कोई गंध दूर चढ़ जाता है, या फिर हमारे सांस, या फिर हमारा अंदर का गंध, जैसे हम राग, देश और मोह, विशेषकर हम किसी को दान करते हैं या अर्पण करते हैं तो उसमें विशेषकर लालच, लोभ जो है वो ज़्यादा ही प्रकट होता है। तो इन चीज़ों को साफ करने के लिए जो है मंत्र के सारे हम शुद्धिकरण करते हैं। तो ओम का मतलब हुआ शुद्ध करना, और आ का मतलब हुआ इसको चेंज करना। अभी दिखने में हम पानी दिख रहे हैं, हम कंसंट्रेट के लिए हम ये रखते हैं। इसको देख के हमें ये सोचना चाहिए कि जितने भी इस संसार में जो है सोना, चांदी, हीरा, मोती, जितने भी हमारे यहाँ प्रीशियस चीज जो रत्न जो है, उनका बुद्ध एवं बौद्धिस्टों को आप अर्पण करने जा रहे हैं, ऐसा आपने मन में सोचना है। और हुम जो है उसको मतलब बढ़ा के, पहले से भी जितना मतलब जितना आकाश है उतना मतलब
आपका मतलब सोना चांदी भर के जो है आप अर्पण कर रहे हैं, ऐसा आपको सोचना होगा। तो ओमा होम के साथ शुद्धिकरण करने का मतलब यही होता है। ये जल अर्पण करने का समय जो है ये सुबह होता है। जैसे हम सुबह उठ के जो है हाथ मुंह धो के या स्नान करने के बाद जो है आपको तुरंत फिर आपको जग में हुआ या आप दूसरा केतली होता है, तो उसमें आप बिल्कुल शुद्ध जल भरकर आपने लाना है और जो है कटोरी में जो है पानी जो पहले मैंने दिखाया ठीक उसी तरह आपको भरना होता है। फिर उसके बाद जैसे शाम जब धूप ढल जाता है, कल हमने फिर करना है, तो इसलिए इस पानी को जो है अपने चेंज करना है। इसलिए आप जैसे ही धूप ढलते हैं, जैसे शाम हो जाते हैं, तो आप इस पानी को जो है फिर निकल के कहीं साफ जगह में इस पानी को जो है फेंकना होता है। या आप पेड़ पौधे में लगा सकते हैं या फूलों में या फिर किसी साफ जगह में। मतलब पानी को जो आप जैसे गंद नाले में हुआ या टॉयलेट में हुआ ऐसे में नहीं गिराना चाहिए। जैसे हम सुबह अर्पण करते वक्त हमने राइट साइड से शुरू किया, अब अभी जो है लेफ्ट साइड से हमें शुरू करना होता है। अब इसको जो है ऐसा नहीं रखना होता है, इसको हम मतलब उल्टा रखना। कुछ मिनट के लिए आप ऐसे रखें कि इसका जो बचा हुआ पानी जो है वो निकल जाता है। फिर जो है आप इसको किसी टोले या किसी कपड़े के सहारे आप इसको साफ कीजिए। तो साफ करने के बाद जो है आप ऐसा करके रखिए। ज़रूरी नहीं होता कि ऐसा रखना, आप इसको जो है फिर ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा दो के बीच में जो है ऐसा करके ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सेफ रखता है, पर ऐसे में थोड़ा फिर गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा रखिए। और इसमें विशेष ध्यान देना ये होता है कि इसको जो आप बिल्कुल खाली ऐसा करके जो है बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इस पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। शुरू में जल अर्पण करते वक्त भी हमने इसके अंदर पहले पानी डाला, फिर जो है ऐसा करके थोड़ा थोड़ा रखते गया। तो इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सातों कटोरी जो है खाली रख देते हैं पहले लाइन पे, फिर उसके ऊपर पानी डालने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इसके अंदर जो है अगर आप ऐसा खाली कटोरी कुछ देर के लिए रखोगे, तो कहते हैं कि इसके अंदर जो है एक बोटी भाषा में हम कहते हैं कि एक टिसी टोंकेल बन जाता है। यानी कि मतलब एक ऐसा प्राणी है, उसका यहाँ अंदर निवास बन जाता है, यानी कि उसका घर। और बहुत सारे होते हैं, ऐसा लगता है कि उनका सिटी बन गया अंदर, ठोंकेल मतलब बहुत ही मतलब उनका निवास घर बन जाते हैं। अब अपना अपने कर्म के अनुसार ऐसा होगा। गर्मी के वक्त जैसे हम दीप जलाते हैं, तो जो है एकदम से वो दीप के सामने जो है कीड़ा आ जाते हैं, एक तितली। अब मुझे नहीं मालूम कि इसको भी तितली कहते हैं, पर दिखने में तो ये एक तितली का रूप है, पर बहुत छोटा होता है। बहुत सारे आ जाते हैं और वो जो है दिए में मर जाते हैं वो। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वो दिए के सामने इसलिए आता है कि उसने उसका एक ऐसा कर्म है कि उसको दिया जो है वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है उसको, तो इसलिए जो वो दिए के सामने आता है और आखिर वो दिए में मर ही जाते हैं। तो ठीक उसी तरह जो अभी ये कटोरी भी खाली नहीं रखने को कहते हैं शास्त्रों में, क्योंकि इसके अंदर जो है टीसा नामक मतलब एक ऐसा एक प्राणी है, हमारे नज़र में नहीं आते हैं ये, तो उसका जो है घर बन जाते हैं, निवास बन जाते हैं इसके अंदर। तो हम जैसा पानी डालोगे तो वो सारा मतलब घर उनका तबाह हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बहुत पाप लगता है, पाप होता है ऐसे करने से। तो इसलिए जो है इसको जो हम हर वक्त इसको हम खाली नहीं रखते हैं, और जब खाली है तो उसको हम उल्टा करके रखते हैं, या ऐसा करके या ऐसा करके लाएं। जल अर्पण करने का क्या लाभ होता है? अगर आप में से कोई ऐसा पूछे तो जल अर्पण करने से हम बहुत सारे पुण्य अर्जित कर सकते हैं। विशेषकर कहते हैं कि जल अर्पण में बहुत ही लाभ मिलता है हमारे को। अब जैसे हम दूसरा बैंड करते हैं, बुद्ध एवं बौद्धिस्टों को सोना चांदी दिया से लेके, छोटा दिया से लेके बड़ा सोना चांदी वगैरह वगैरह,
तो वो बेंड करने के बाद हमारे अंदर फिर एक लोभ, एक लालच भी आ जाता है बाद में। हम सोचते हैं कि यार यार हमने ज़्यादा ही कर दिया, इतना थोड़ा बचाना चाहिए था। तो बाद में ऐसा भी आ जाता है, पछताव करने लग जाते हैं, तो उससे जो है पुण्य घट जाता है। तो ये जल अर्पण के वक्त जो है बिल्कुल ही वो लोग बिल्कुल नहीं आते हैं। हम सब जानते हैं कि पानी ज़्यादातर जगह में पानी जो वो निःशुल्क मिलते हैं, पानी के लिए पैसा देना नहीं पड़ता है। तो जैसे हम अर्पण करते हैं ठीक उसी तरह इसका पुण्य जो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है हमारे को। तो पुण्य अर्जित करने के लिए कहते हैं कि ये जो है सबसे अच्छा विधि है, बेस्ट विधि है ये। तो जितना आप पुण्य अर्जित करोगे उतना आप लाइफ में सक्सेस होते जाएंगे। कहते हैं कि पुण्य बहुत ज़रूरी होता है, पुण्य पुण्य अर्जित करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ना कि धन अर्जित करना। अगर आपके पास पुण्य है, बहुत सारे पुण्य हैं आपके पास, कहते हैं हम बोटी भाषा में कहते हैं मी सोनम चिन्ह। अगर आप सोनम चिन्ह है, बहुत से पुण्य अर्जित पुण्य का, अगर आप धनवान हैं, अमीर हैं, तो कहते हैं कि आपका सारा काम सक्सेस हो जाते हैं। और कुछ धनवान ऐसे भी होते हैं, पहले बहुत कमा लेते हैं और एकदम से उनका ख़त्म भी हो जाते हैं। तो शास्त्रों में कहते हैं कि उन आदमी के पास जो है पुण्य नहीं होते हैं, सोनम नहीं है उनके पास, तभी जो है वो कमा तो लेते हैं फिर एकदम से चल जाते हैं वो पैसे। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कमाते बहुत कम, पर जो है वो पैसा उनके पास जो है काफ़ी समय तक वो पैसा उनके हाथ में रहते हैं। तो शास्त्रों में कहते हैं कि आप पुण्य अर्जित करने पे विशेष ध्यान दीजिए, ना कि धन अर्जित करने में। तो आप लोगों ने भी ठीक इसी तरह जो है जल अर्पण करें, तो विशेषकर सफाई का ध्यान देना होता है। और ये कटोरी आप बाजार से, इसका डिज़ाइन जैसा भी वो चलेगा, पर जो है साइज़ एक होना चाहिए और एक डिज़ाइन और एक बिल्कुल साइज़ होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और ये जो है आपको कांच में भी आते हैं, आप बाजार में जाइए, कांच का होता है, स्टील का होता है, तांबे का होता है, कॉपर का होता है, जैसे आपका बनता है आप ठीक उसी अनुसार आप कटोरी लीजिए बाजार में जाके, ये बाजार में मिलता है। और लोटा भी बाजार में मिल जाता है। अगर लोटा नहीं तो आप गिलास में भी रख सकते हैं, पर जो है शुद्ध पानी होना बहुत ज़रूरी होता है शुद्धिकरण के लिए। तो उसको मुँह ढक के रखना होता है। और ये शुद्धिकरण जल जो है आप गर्मी में कम से कम 3-4 दिन के अंदर इसको बदलना होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि गर्मी में इसमें कीड़े बढ़ जाते हैं। और सर्दी में तो आप 2-3 हफ्ते के बाद में चेंज करेंगे तब भी चल पड़ता है। तो ठीक इसी तरह आप लोग जल अर्पण कीजिए और पुण्य अर्जित करें। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।